हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के बारे में पहले जान लेते हैं कि कुंभ क्या है और उसके बाद डिटेल्ड स्टडी करते हैं। जो सबसे बड़ी बात ये होगी, हालांकि पहले भी इस तरह से वीडियो बनाए जा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का एक मेन मकसद होगा कुंभ राशि के लिए एक सलाह भी होगी और साथ साथ में उसको विश्लेषण करने का एक नया तरीका होगा, जिसको कि आप आज हम बताने जा रहे हैं। कुंभ राशि में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इस समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो विशेष करके जो शुक्र का गोचर है उसकी क्या प्रधानता है और किस तरह से शुक्र वहां पर कुंभ राशि में एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं, और वो परिवर्तन इतना सुंदर कैसे होने जा रहा है इसकी बात भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि का अंक 11 होता है, और 11 को यदि हम समेटें तो दोनों अंक का जोड़ हो जाता है 2 अंक। तो 2 एक सम राशि है, तो सम राशि है। इसके साथ साथ में सम डिजिट है, तो इसके साथ साथ में हम ये भी लगा सकते हैं कि जो कुंभ राशि का जो ये कुंभ राशि 11 है, इसका संबंध दो अंक से भी है। 2 अंक का मतलब होता है 2 अंक के जो लॉर्ड हैं वो है शुक्र। कैसे कि जो दूसरी राशि है वो हमारी वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र हैं। शुक्र से भी कुंभ का बहुत बड़ा संबंध है, और आज हम बताने जा रहे हैं केवल उसी के बारे में कि शुक्र की बड़ी मेहरबानी क्या है कुंभ राशि वालों के साथ में। अब सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुंभ है क्या। कुंभ एक घड़े की तरह है, उसका एक जो साइन है, जो सिग्निफिकेंट है, वो रोल है, वो है कुंभ। कुंभ का मतलब है घड़ा। घड़ा का जो एक अपना अस्तित्व है, उसके ऊपर से उसका ढक्कन खुला हुआ है और वो आकाश की तरफ देख रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कुंभ में पानी है नहीं है, हवा है क्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और इसको समझना कुंभ राशि वालों के लिए तो विशेष आवश्यक है ही, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसको कि समझने के लिए वो पूरी जिंदगी भर जूझते रहते हैं। कुंभ राशि वालों को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, अकेले में ये मनन करना पड़ेगा कि ये जीवन का क्या उद्देश्य होने जा रहा है, और उस जो कुंभ राशि के ऊपर जो ढक्कन है, जो कुंभ के ऊपर ढक्कन है, उसको हटा करके अपने उस ओर जाना पड़ेगा जिसमें कि वो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हवा है और जो एयर है, एयर पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है। इस चीज को समझना कुंभ राशि वालों के लिए बेहद जरूरी होता है। जो लोग इसमें समझते नहीं, सोचते नहीं, उनकी जिंदगी, कुंभ राशि वालों की जिंदगी बहुत ही दुष्कर जिंदगी होती है। इसलिए इसमें सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इनको बैठना नहीं है और इनको हर दम अपने काम पे लगा रहना है। यदि ये काम की गति को बढ़ाते हैं और अपनी स्वेच्छा से अपने कर्मों को करते रहते हैं, तो इनको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनमें ये समझने की पूरी समझ है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी है। इसलिए बुरी चीज़ों को जितना जल्दी वो त्याग देते हैं, उतने ही जल्दी वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो रास्ता की बड़ा सुगम भी है, और एक अपने पूरे जीवन काल में इनको अच्छा स्टेटस देने वाला है। ये समझने की बहुत आवश्यकता है। कुंभ राशि के जो लोग आलस्य में रहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को सही नहीं करते और एक सावधानी पूर्वक और एक जो है अनुशासनात्मक, जो एक डिसिप्लिनरी वे से, अनुशासनात्मक तरीके से जो जिंदगी को यापन नहीं करते, उनके लाइफ में घोर अंधकार होता है। इसलिए उनको इस अंधकार से उजाले की तरफ जाने के लिए उनको अपने आप में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि लॉर्ड शनि है, और शनि का यही सबसे पहले प्रिंसिपल यही है कि आप अनुशासन में रहें। चलिए बात करते हैं इसके साथ साथ में कुंभ राशि के लिए। और कुंभ राशि का जो सबसे मेहरबान इस समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो महीना है, इसमें जो मेहरबान है सबसे ज़्यादा कुंभ राशि वाले,
वो कुंभ राशि वालों के ऊपर वो है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह की जो प्रधानता है और शुक्र ग्रह का जो संबंध है इस राशि से, इस कुंभ राशि से एक महत्वपूर्ण संबंध कुंभ राशि से इस समय बना हुआ है। कुंभ राशि का यह संबंध उनको एक रुपया पैसे की तरफ तो ले जाता ही है, साथ में एक धनी और भौतिक सुखों का मालिक बनाने के लिए कुंभ राशि के लिए सर्वोत्तम है। तो चलिए आज जो है नवरात्र का छठा दिन है, आज थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। और वो ध्यान इस तरह से है, आज कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं हम, छठा नवरात्र है और ध्यान यदि करते हैं तो हम आज कात्यायनी देवी का ध्यान करते हैं। ओम नागाधीश्वर विष्टराम पणिफणोक्त सोरुरत्नावलिम भास्वदेहलतां दिवाकर्निभां नेत्रत्रयो भासितां माला कुंभ कपाल नीरज करां चंद्रार्धचूड़ां महापरां सर्वगेश्वर भैरवांग निलयां पद्मावतीं चिंतये। ये ध्यान है क्योंकि जो सभी प्राणियों में बराबर रूप से व्याप्त है और इस धरती में जो सारी वनस्पतियां हैं और हम सारे जितने भी जीव हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब में बराबर रूप से जिसकी शक्ति व्याप्त है वो महामाया भगवती है। और वो हमारी जो ये शक्ति जो चल रही है इसी की अधिष्ठात्री है। तो आइए कात्यायनी देवी को नमस्कार हो गया, उनका ध्यान हो गया। फिर चलते हैं शुक्र की तरफ कि शुक्र कैसे मेहरबान है कुंभ राशि की तरफ। देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ पर कुंभ राशि है, चंद्र कुंडली से ले रहे हैं, उनके ठीक चतुर्थ भाव में 2 अंक है। 2 अंक जैसे मैंने कुंभ राशि के लिए कहा 11 है, 11 को ये दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 2 आता है। इसीलिए इनकी लाइफ में जो 2 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर चतुर्थ भाव जो एक सुख का स्थान होता है, ये स्थान आपको इस लाइफ में, कुंभ राशि वालों को लाइफ में ये सारी जमीन जायदाद और हर तरह के जो मोटर गाड़ी से संबंधित, आपकी लग्जरियस लाइफ से संबंधित, आपकी उच्च पद से संबंधित और आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए 2 अंक की प्रधानता है। और 2 अंक का जो लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे होने का मतलब है कि आप एक बहुत उच्च पद भी प्राप्त करेंगे और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। जितने भी लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में भी उनको लाभ स्वाभाविक ही है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र हैं वो शनि महाराज के परम मित्रों में भी हैं। अब इसीलिए शुक्र का आपके जीवन में बहुत महत्व है। अब आइए शुक्र अभी इस समय कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जरा देखें शुक्र कहाँ पर है। आपकी चंद्र कुंडली में, कुंभ राशि वालों की चंद्र कुंडली में ठीक जो शनि का गोचर है इस समय यहाँ पर है, आपकी ही राशि में है। और यहाँ पर 13 तारीख तक शुक्र यहाँ पर विचरण करेंगे, 13 अक्टूबर तक यहाँ पर विचरण करेंगे। ठीक है जी। अब जब 13 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे शुक्र आपकी ही राशि में, और ये भाग्येश हैं, ये भाग्येश होकर के यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर भी अपनी ही राशि है। देखो एक शुक्र का स्थान आपका चतुर्थ स्थान हो गया और एक भाग्येश स्थान हो गया। इसलिए शुक्र आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छा है। और शुक्र की बार शुक्रवार के दिन आपको विशेष उसका ध्यान रखना है। शुक्र की यदि पूजा आप करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में भी और ये भाग्येश भी आपके शुक्र ही हैं। शुक्र 13 अक्टूबर तक ठीक 9 भाव में इसमें संचरण करेंगे। जब भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में हो तो यही कहा जाता है कि भाग्यम फलति सर्वदा। इसका मतलब है कि भाग्य आपको, यदि अच्छा भाग्य है जिसके भाग्य में है उसको वो फल भी देगा, उसी तरह से अच्छे फल भी देगा। इसीलिए भाग्यम फलति सर्वदा, ये भाग्येश होकर के 13 अक्टूबर तक आपकी ही राशि में भाग्य स्थान पर इस समय संचरण कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब मैं ये बताऊंगा कि 13 के बाद ये लक्ष्मी नामक योग यहाँ पर राजयोग बनाएंगे, आपके 10वें स्थान में चले जाएंगे 13 के बाद शुक्र। अब जब यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर जो घर है, घर वहाँ पर मंगल का घर है, मंगल के घर में शुक्र जा रहे हैं। तो इन दोनों की बहुत अच्छी तो मिलती नहीं है, फिर भी समता किसी तरह से दोनों में आपस में समता है।
अब यहाँ पर जाएंगे तो उतना उतना ईजी तो नहीं है, लेकिन अनईजी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जा कर के वो एक आपके लिए फिर भी केंद्र भाव में जा कर के आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ये भी दूसरा जो गोचर है यहाँ पर जो 13 अक्टूबर के बाद जाएंगे, ये भी आपके लिए एक अच्छा गोचर यहाँ पर माना जा रहा है। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो सूर्य हैं, शुक्र हैं, शुक्र इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और 6 नवंबर के बाद ये जो है, ये देखिए एकादश भाव में यहाँ पर जाएंगे। 6 नवंबर के बाद एकादश भाव में यहाँ पर रहेंगे। अब जब एकादश भाव में यहाँ पर लाभ स्थान में रहेंगे तो लाभ स्थान में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर जो एकादश भाव जो है वो बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति के घर में यदि कोई भी आता है तो उसका वेलकम है। और उसी तरह से बृहस्पति चूंकि एक पवित्र ग्रह है और इनकी दृष्टि भी अमृत होती है, पवित्र दृष्टि इनकी होती है, इसलिए वहाँ पर जब शुक्राचार्य जी भी आ रहे हैं तो उनका वेलकम है, क्योंकि वो जो है इनकम का स्थान है। इनकम को देने वाले आपकी जो कुंभ राशि वालों की जो कुंडली में है वो शुक्र ही है, तो इनकम की वर्षा करने वाले वही हैं। तो ये देखिए 6 नवंबर के बाद यहाँ पर होंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि इनकम हाउस में यहाँ पर शुक्र का गोचर होने जा रहा है 6 नवंबर के बाद, और वो बृहस्पति का घर होगा। ये भी अच्छा हो गया। अब चलिए उसके बाद 6 नवंबर के बाद जब यहाँ पर जब शुक्र जाएंगे तो 2 दिसंबर के बाद यहाँ पर 2 दिसंबर को यहाँ पर व्यय स्थान में जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये जो व्यय स्थान है, यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह जाता है, यहाँ पर यदि कोई पापी ग्रह जाता है तो यहाँ पर व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का स्थान है और खर्चों का ही स्थान होता है 12वां भाव। इसको व्यय कहा जाता है, व्यय स्थान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल शुक्र को ऐसा दर्जा दिया गया है कि जब वहाँ पर शुक्र जाएंगे तो आपको आपके जो जितनी भी चीज़ भले बैलेंस ढंग से आपके खर्चे रहेंगे और आपको प्राप्तियां ही होंगी केवल शुक्र के लिहाज से। जब शुक्र यहाँ पर चला जाता है और आप फॉरेन में भी नौकरी करते होते हैं तो वहाँ पर बहुत फलते फूलते हैं, कई प्रकार की संपदा वहाँ पर प्राप्त करते हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि यदि शुक्र यहाँ पर रहेंगे, आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो द्वादश भाव में रहने का मतलब है कि वहाँ पर आपका पूरी तरह से आप सेटल भी हो सकते हैं फॉरेन में। तो इस तरह से यहाँ पर भी नेटिव प्लेस में भी शुक्र का जाना आपके लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि शुक्र जो इनकम भाव और भाग्य आपके भाग्य स्थान यदि बेस में भी चले जाता है तो वहाँ पर भी अपने भाग्य को लेके जा रहा है। ये शुक्र के बारे में बताया गया है केवल। और जितने भी ग्रह हैं वो अपने अच्छे और बुरे फलों के साथ साथ में वहाँ पर खर्चा करते हैं, लेकिन शुक्र को कहा गया है कि वो पूरी दृष्टि रख करके वहाँ पर आपके जो जीवन यापन का जो ढंग है उसको बेहतर बनाने की सोचते हैं व्यय स्थान में। ये था शुक्र की यात्रा आपके उसमें, और शुक्र आप पर क्यों मेहरबान है इसको मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो आपके बृहस्पति हैं, जो गुरु महाराज हैं, वो क्या हैं और किस तरह से कुंभ राशि को सुशोभित कर रखा है गुरु महाराज ने। गुरु महाराज आपकी कुंडली में, कुंभ राशि वालों की कुंडली में, हॉरोस्कोप में, एक तो दूसरे धनेश है, धन भाव के लॉर्ड हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर देखिए लाभ स्थान के लॉर्ड हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है, कुंभ राशि वालों को अपने को समझना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है कि इनकी जो कुंडली में, इनका जो चंद्र कुंडली के हिसाब से इनके दूसरे भाव में धनेश भी बृहस्पति हैं और लाभेश भी बृहस्पति हैं। इसका मतलब है कि जीवन में बृहस्पति की आपके ऊपर आशीर्वाद है, धन को भी आपको दे रहे हैं और लाभ के लिए भी आपके लिए सोच रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी आदमी आता है और जो आपका बहुत अपना होता है और अपने परिवार का होता है, जैसे कि पिता, इसी तरह से माँ, और इसी तरह से आपके जो भाई बहनों में, उनमें कोई एक विशेष करके आपके बारे में बहुत सोचता है कि किस प्रकार से धन की अच्छी संपदा बनी रहे और किस प्रकार से लाभ का एक अच्छा जो है स्कोप बना रहे। इसकी तरह से इसी के साथ में एक गुरु भी वहाँ पर आपके लिए प्रधानता ला सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं कि जो आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके धन के बारे में भी सोच रहा है और आपके लाभ के बारे में सोच रहा है, वो आपकी कुंडली में आपके गुरु हैं, गुरु ग्रह हैं। तो गुरु ये इस प्रकार से होता है कि
जो आपको अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए ही प्रयासरत हो रहे हैं। तो ये धनेश और लाभेश की तरह वहाँ पर गुरु आपकी कुंडली में है। ये बहुत ही सुंदर योग जो है कुंभ राशि वालों के लिए है। मुझे लगता है कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना है, ये आपके लिए बहुत ही सुंदरतम ढंग से गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पर देखिए आप, ठीक, जो चतुर्थ स्थान है वहाँ पर, यहाँ पर जो है इस समय गुरु का गोचर हो रहा है। चतुर्थ स्थान में यहाँ पर गुरु इस समय है। अब चतुर्थ स्थान में गुरु का गोचर यहाँ पर है, तो गुरु यहाँ पर बकरी हो गए, इस स्थान में गुरु बकरी हो गए, ठीक, 9 अक्टूबर से। अब गुरु का जो 9 अक्टूबर से इस स्थान में बकरी होना है, इसका मतलब है कि यह स्थान, यहाँ पर गुरु की जो चेष्टा बल है वो बढ़ गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो इसमें 2 तरह के ग्रह होते हैं। जैसे एक शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य है। ये यदि कहीं पर बकरी होते हैं तो ये इनके बकरी होने से उस समय जो प्रभाव वो यदि वहाँ पर प्रभाव जो है आपके जो अच्छाई के प्रभाव हैं वो कम भी हो सकते हैं। यदि वो 6, 8, 12 में होते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जब शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति जैसे यहाँ पर बकरी हो रहे हैं तो ये अपने शुभत्व को, शुभ प्रभाव को इनके बढ़ जाएंगे, शुभ प्रभाव देने के प्रभाव इनके बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कुंभ राशि वालों के लिए कि जो निश्चल रूप से अपनी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, सही रास्ते पर हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप सही रास्ते पर हैं, ईश्वर का नाम भी लेते हैं, भक्ति भावना में भी हैं, अपने जो परिवार के लोगों की सेवा भी करते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये ज़रूरी है कि जो बृहस्पति इस समय बकरी हो रहे हैं उनका प्रभाव भी आपके इन कार्यों को आगे ले जाने में आपकी मदद करेगा। यहाँ से आप देखिए कि सीधे बकरी होकर के उनकी दृष्टि रहेगी आपकी कर्म क्षेत्र पर। कर्म क्षेत्र यहाँ पर है तो कर्म में जैसे नौकरी जो कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा, साथ साथ में जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में उनकी वृद्धि होगी, क्योंकि चेष्टा बल के बढ़ने के साथ साथ में उनकी पावर बढ़ जाती है। पावर के बढ़ने का मतलब है कि उन चीज़ों को पूरा करना जो कि आदमी के पास नहीं है या जो आदमी के पास लिमिटेड मात्रा में है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। इस तरह से गुरु की यहाँ पर पराकाष्ठा आपके लिए सर्वोच्च बनी हुई है जो कि वो देने की इस समय मूड में है। तो गुरु का इस तरह से ध्यान इस तरफ है। अब आपको केवल छल कपट नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, किसी को छलना नहीं है और किसी को नाजायज तरीके से किसी की धन संपत्ति नहीं लेनी है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस में नहीं जाना है, मीट मांस अंडे ये सब छोड़ने हैं। तब जो है आपको एक सही रास्ता आगे के लिए मिल सकता है। एक शानदार फल आपको बृहस्पति देंगे यदि आप सही रास्ते पर आगे चलते हैं। ये सही और बिल्कुल 100% ट्रू है। यदि आप सही रास्ते पर चलते हैं, आलस्य को छोड़ते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है गुरु की कृपा से। अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा पैनिक चीज़ को भी सोचते हैं इसमें कि कोई ग्रह ऐसा भी है आपकी कुंडली में इस समय विचरण कर रहा है जिसके प्रभाव से आप पर कुछ ऐसा प्रभाव भी पड़ रहा है जिसको आपको सोचना पड़ रहा है। वो है मंगल ग्रह। यहाँ पर इस समय मंगल का गोचर चल रहा है। ये यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर बृहस्पति है, गुरु है और गुरु जो है बकरी अवस्था में इस समय है। अब यहाँ पर मंगल है, देखिए ये मंगल की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है जो कि ठीक आपके पंचम स्थान में है। अब पंचम स्थान में जो गुरु हैं ये 20 अक्टूबर को जाकर के आपके अष्टम भाव में यहाँ पर चले जाएंगे। अब मंगल जब अष्टम यहाँ पर जब छठे स्थान में जाएंगे, छठे स्थान में जब यहाँ पर मंगल जाएंगे तो छठा जो स्थान हमारा ऋण रोग और शत्रु का होता है यहाँ पर। तो मंगल के यहाँ पर आने से एक और प्रभाव हो रहा है कि मंगल यहाँ पर 4 अंक है और कर्क राशि में मंगल यहाँ पर नीच हो जाएंगे और आपकी राशि के अनुसार ये छठा घर होगा। इसलिए कुंभ राशि के लिए को अपने मनोबल को कम नहीं करना है।
अपनी जो कंपटीशन की फीलिंग्स है उनको आगे बढ़ाना है। आपके जो काम की क्षेत्र है उनको बढ़ाते ही रहना है। आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, लेटना नहीं है। यदि कहीं पर भी आपको ये लगता है कि किसी चीज़ से आप ऊब जाते हैं तो उनके बार बार इन्हीं चीज़ों को याद करना है कि इस समय मंगल का गोचर जो है छठे स्थान में है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। साथ साथ में आपको किसी से शत्रुता नहीं रखनी है। इस समय में जो ये दो ढाई महीने का टाइम है, इसमें आपको शत्रुता नहीं रखनी है। जो मंगल का यहाँ पर 45 दिन का गोचर होगा, इसमें आपको किसी प्रकार से भी शत्रुता नहीं रखनी है। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा, आपके अपने जो सगे संबंधियों से, भाइयों से किसी प्रकार की शत्रुता आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको कहीं पर भी अपयश मिल सकता है, क्योंकि छठे स्थान पर मंगल का गोचर है, वो भी नीच राशि में है। इसके साथ साथ में वैवाहिक जीवन में भी अच्छा आपको रहना है। इससे आपको कई प्रभाव इसका पड़ सकता है, लेकिन उसको आप संभल के चलें। मंगल के दिन रोज आपको मंदिर में जाना है और मंदिर में जाकर के आप सुंदरकांड भी कर सकते हैं और मंगल को मंदिर में जाकर के आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में मंगलवार के दिन आप मंदिर में लड्डू भी ले जा सकते हैं भगवान के सामने, और वहाँ पर जो मंगल से संबंधित मंगल का जो है आप शांति के लिए वहाँ पर मंगल का जो ग्रह है उसका बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से ये था, और एक शानदार जो मैंने आपको बताया अभी कि बृहस्पति किस तरह से आपकी राशि के लिए बहुत पुष्टकर हैं, पवित्र दृष्टि से देखते हैं और आपको किस तरह से फल देने वाले हैं। उसके साथ साथ में भाग्येश की बात मैंने कही कि शुक्र आपको बहुत वरदान स्वरूप मिले हुए हैं, और उसके साथ साथ में अभी आपको मंगल का गोचर के बारे में बताया। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जरूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें, और आप अपने उत्तरोत्तर जीवन में प्रगति करते रहें, यही आपके लिए मेरी कामना है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा और आपकी हॉरोस्कोप जो कुंडली है उसको देख के बताएंगे कि आपके लिए शुभता प्रदान करने वाली राशि जो दशा और अंतर्दशा है वो कब है और वो आपके लिए क्या बताने जा रही है। केवल वही लोग मुझे कॉल करें जो कि बहुत नीडी हों। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।